खबरों में बढ़ते आगे। सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत हो गई है। रेस्क्यू के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। किया रेस्क्यू में मौजूद रहे। वहां रेस्क्यू के दौरान कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। पिता के साथ खेत पर बच्ची गई थी। खेलने के दौरान वो अचानक से बोरवेल में गिर गई। बोरवेल में पहले से ही काफ़ी पानी भरा हुआ था और बताया जा रहा है कि बच्ची की जान नहीं बची। बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरी। उसमें पहले से ही काफ़ी पानी भी भरा हुआ था। तो 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची, जिससे बच्ची की जान चली गई। बोरवेल में बताया जा रहा है पहले से ही पानी भी भरा हुआ था। रेस्क्यू के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कलेक्टर और एसपी मौजूद थे जिस वक्त रेस्क्यू चलाया गया। बच्ची को बचाया नहीं जा सका। बच्ची को बोरवेल से निकालते ही तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीम जो मौके पर मौजूद थी, बच्ची की जांच की गई, बच्ची को चेक किया गया। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। इस खबर पर देवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगरौली से ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, एक दुखद हादसा कहीं ना कहीं कि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी, लेकिन एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरीके से बोरवेल में, क्योंकि आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं, कब तक इस तरीके की लापरवाही के चलते छोटे बच्चों की जान जाती रहेगी? ज्योति, देखिए, ये कोई एक छोटी सी लापरवाही की वजह से 3 वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई है। बताते चले कि ये सिंगरौली जिले के कसर गांव की घटना है, जहां 3 वर्षीय मासूम बच्ची अपने पिता के साथ खेत में गई थी। खेलते खेलते वह अचानक 100 फीट गड्ढे में, यानी बोरवेल के गड्ढे में जा गिरी, जहां उसकी मौत हो गई है। 6 घंटे तक रेस्क्यू किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। और फिलहाल जो है, ये एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। बोरवेल ढका नहीं गया था। ये बताया जा रहा है कि 8 साल पहले से बोरवेल यहाँ पर बंद था, और बोरवेल तो बंद कर दिया गया था, यानी गड्ढे को, लेकिन बारिश की वजह से वो जो है गड्ढा हो गया था, जिस वजह से बच्ची उसी गड्ढे में जा गिरी और उसकी मौत हो गई है। तो ये एक बड़ी लापरवाही भी है, चूँकि कहीं ना कहीं परिजनों की लापरवाही है कि उन्होंने इस तरह से खुले में गड्ढा छोड़ दिया और उसी गड्ढे में उन्हीं की बच्ची जो है मौत हो जाती है। और प्रशासन की लापरवाही हम ये कह सकते हैं कि चूँकि निजी बोरवेल था, और तो कहीं ना कहीं परिजनों की ये जवाबदारी बनती थी कि उस गड्ढे को हमें ढकना चाहिए, लेकिन ढके नहीं, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। तो ऐसे, हालांकि ये सिंगरौली जिले में ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन जो है जागरूकता की कमी की वजह से कहीं न कहीं ये हादसा पुनः एक बार देखने को मिला है। जी जो आप बता रहे हैं निजी बोरवेल ये था, लेकिन अगर बोरवेल कोई भी खोदता है अपने खेतों में या कहीं अपनी निजी प्रॉपर्टी पर, तो उसके लिए बाकायदा एक परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ नियम होते हैं। क्या उन नियमों का यहाँ पर पालन हुआ था? कहीं भी कोई भी नियमों का पालन नहीं हुआ था, क्योंकि अगर कोई बोरवेल खोदता है, अपनी ही ज़मीन पर खोदता है, तो प्रशासन से बाकायदा उसकी परमिशन ली जाती है, और प्रशासन कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग करता है। प्रशासन की एक जिम्मेदारी भी होती है कि जो बोरवेल हैं, खुले में बोरवेल न रखा जाए, उसको प्रॉपर ढक दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही हुई है। और हालांकि इसके पहले जो है सीएम के भी सख्त निर्देश थे कि बोरवेल जो है या किसी भी गड्ढा जो है वो खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे ढक कर प्रॉपर रखना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जो है प्रशासन को तय की गई थी, लेकिन जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा देखने को मिला है। ये ऐसा सिंगरौली जिले में ही नहीं, ऐसे पूरे प्रदेश से कई मामले सामने आ चुके हैं कि इस एक छोटी सी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है। और ये जो लापरवाही है, देखिए, ये प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि सीएम के भी सख्त निर्देश थे, और सख्त निर्देश के बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन उसे मॉनिटरिंग नहीं कर पाया कि कितने बोरवेल के गड्ढे हैं,
खुले में हैं या बंद हैं, और इस वजह से जो है देखिए पूरा हादसा हो गया। देवेंद्र, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, घंटों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, क्या दिक्कतें रेस्क्यू टीम को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आई थी? किया गया 6 घंटे तक रेस्क्यू करने के बाद जो है बच्ची को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। 6 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देखिए पूरा प्रशासन का अमला भी वहां पर मौजूद रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी छोटी सी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है और प्रशासन को कानो खबर नहीं होती है। चूंकि ये खबर हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले में कितने ऐसे बोरवेल हैं, कितने गड्ढे हैं, बंद हैं या नहीं है, ये तो जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है ना, क्योंकि प्रशासन से ही अनुमति ली जाती है। तो ये लापरवाही भी है प्रशासन की, और परिजनों की लापरवाही तो खासकर है ही, और इसी लापरवाही की वजह से आज 3 वर्षीय मासूम बच्ची जो है सौम्या, उसकी मौत हो जाती है। जी देवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक बड़ी लापरवाही हुई, यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया गया। बोरवेल खोदते वक्त जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जिन बातों पर ख्याल रखा जाता है, उनका पालन नहीं किया गया, और उसी लापरवाही का ये नतीजा कि एक छोटी सी बच्ची बोरवेल में खेलते खेलते गिर गई और बच्ची की जान चली गई, क्योंकि बोरवेल में पहले से ही काफ़ी पानी भी भरा हुआ था।